ये सामने आप लोगों को सनसेट का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा। दो पहाड़ियों के बीच से यहाँ पे सनसेट हो रहा है और सन बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे है और ये अब ढलता जा रहा है। और ये देखिए, मैं आप लोगों को ये रूसी बाईपास रोड दिखा देता हूँ। ये है पूरी रूसी बाईपास रोड और यहाँ पर ये जो ब्रिज है इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ वीडियोज़ और बहुत से लोगों ने तो यहाँ पर फ़ोटो भी खींची है। यहाँ की फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, लेकिन शाम का समय है तो इसलिए हम यहाँ पर रुके नहीं। और यहाँ पर ये देखिए, सूरज बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहा है दो पहाड़ियों के बीच से। देखिए, दो पहाड़ियों का मिलन और उसके ठीक पीछे से सनसेट। सूरज कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और उसके ठीक ऊपर बादल आ रहा है एरोप्लेन की तरह। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मछली हो। जैसे समुद्रों में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वैसे ही यहाँ पर ऊपर से मछली की तरह बादल आ रहा है और ये सनसेट बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है यहाँ पे। मैं अभी इधर से गुज़र रहा था, मैं जा रहा था अपने होम सिटी में। तो मैं नैनीताल अब जब भी आता हूँ या जाता हूँ तो रूसी बाईपास रोड से ही आता जाता हूँ, क्योंकि ये रोड मोस्टली खाली रहती है और इधर से आने जाने में हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैंने इस रूट का प्रयोग किया और मेरे को सामने ये सनसेट का खूबसूरत व्यू देखने को मिला। और ये देखिए, हल्की हल्की लालिमा है और ऊपर से बादल। इस पहाड़ी के ठीक ऊपर बादल है और इस साइड में है सनसेट। तो सन तो अब छिप गया लगभग और यह है पूरा रोड। तो मैंने कहा इस खूबसूरत नज़ारे को मैं कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मैंने अपने आप को पूरा कवर कर रखा है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। कल यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी, उसी स्नोफॉल को देखने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हुआ था। और वो स्नोफॉल हमें चाइना पीक, जिसे कि हम नैना पीक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे मिली। और वहाँ पर आपको पता ही है, ट्रैकिंग करके जाना होता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो वो ट्रैकिंग करके हम ऊपर तक गए और उसके बाद वहाँ से नीचे आए, तो इसलिए यहाँ पर शाम हो गई है। और चाइना पीक से नीचे उतर के आने के बाद हम हिमालय दर्शन पॉइंट और आपका किलवरी की तरफ भी गए थे स्नो की तलाश में। हमने सोचा शायद उधर हमें स्नो मिल जाएगी, लेकिन उस साइड तो हमें स्नो नहीं मिली। लेकिन हमें नैना पीक पे स्नो देखने को मिली थी। नैना पीक पे भी नहीं, नैना पीक वाले रास्ते में। मोस्टली नैना पीक के ठीक ऊपर तो कुछ ऐसी स्नो है नहीं, लेकिन हाँ, रास्ते में आपको स्नो देखने को मिलेगी। उसी स्नो को देखने के लिए हम ऊपर तक गए हुए थे। तो जब हम वहाँ से नीचे उतर के आए, तो नीचे उतर के आने के बाद हम पंगोट वाली रोड में चले गए थे। पंगोट वाली रोड में आपका किलवरी और पंगोट की तरफ भी स्नोफॉल हमें अक्सर देखने को मिल जाती है। जब भी यहाँ स्नोफॉल होती है तो उस साइड में भी स्नो गिरती है। लेकिन आज हमें उधर स्नो देखने को नहीं मिली। लेकिन इस समय यहाँ पर ठंड बहुत अधिक है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और इतना कवर करने के बाद भी अभी भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो यहाँ पर रुकने का मेरा मेन मकसद आपको यहाँ का सनसेट दिखाना था। और ये जैसे विंटर लाइन बनता है ना मसूरी में, कुछ विंटर लाइन की तरह ही है। नीचे देखेंगे आप लोग तो आप लोग को काला काला दिखेगा, उसके ठीक ऊपर लालिमा है और जस्ट उसके ठीक ऊपर आपको येलो कलर दिखेगा, उसके आगे फिर ब्लूइश। तो ये एक रेनबो की तरह बन गया है। और इस साइड में आप लोगों को फिश टाइप की, लेकिन अभी तो थोड़ा सा इसका आकार चेंज हो गया है। ये क्लाउड्स हैं और इस साइड में है सनसेट का खूबसूरत नज़ारा नैनीताल से। लेकिन ये बीच में पड़ जा रहा है ये पेड़। अगर ये पेड़ ना हो तो शायद मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से दिखा सकूं। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और आगे चल के इसको लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये देखिए, अब इधर से देखिए, इधर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और ये नीचे हो गई आपकी घाटियाँ, इसके बीच से एक नदी, हालांकि ये बरसाती नदी है। और इस साइड में हो गया आपका सनसेट का खूबसूरत व्यू। सन इस समय सेट हो चुका है, बाकी
पृथ्वी गोल है ये हमें पहाड़ों से भी देख के पता चलता है। स्पेशली अगर आप समुद्र या फिर पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एहसास होगा कि पृथ्वी गोल है। क्योंकि देखिए सूरज अब नीचे जा चुका है, लेकिन उसकी रोशनी ऐसे ना ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो मोस्टली पहाड़ों और समुद्रों से ही आपको ये पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। बाकी वैसे फ्लैट जहाँ पे हम प्लेन ज़मीन पर रहते हैं वहाँ तो पता नहीं चलता, लेकिन पहाड़ों पर और समुद्र के पास जब भी जाएंगे आप लोग तो आप लोगों को सुबह मॉर्निंग के समय और शाम के समय ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। क्योंकि जो सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है वो देख के पता चल जाता है। देखिए यहाँ पर सनसेट हो चुका है, यानी नीचे की तरफ जा चुका है, तो उसकी रोशनी जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है और ऊपर आके यहाँ पर रेनबो बना चुकी है। ऐसे समुद्रों में होता है। समुद्रों में क्या होता है, पानी जहाँ तक समतल दिखता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है समुद्र का पानी नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कुछ दिखता नहीं है। और जब लहरें आती हैं तो वहीं पे वो पानी ऊपर की तरफ आता है। तो लहरों के आने जाने से और वहाँ पर भी सनसेट देख के, वहाँ तो खैर दो ऑप्शन हो गए, आप पानी के थ्रू और या फिर सनसेट और सनराइज़ के समय भी देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप चाहें तो मतलब 24 घंटे देख सकते हैं। जैसे कि जब लहरें आती हैं उस साइड में, जब पानी के अंदर जब लहरें आती हैं उसके ऊपर कोई बोट वोट चलती है तो बोट कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। तो उससे पता चलता है कि पृथ्वी नीचे की तरफ गई हुई है, यानी कि गोल है। और यहाँ पर आप नैनीताल में देख ही रहे होंगे कि ये जो रेनबो है अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले देखा होगा आप लोगों ने तो ये पहाड़ से जस्ट चिपका हुआ ही था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ठंडा इतना है, और मैंने हाथ अपने ओपन कर रखे हैं। हाथ ओपन करने में यहाँ पर दिक्कत यही है, हाथ बिल्कुल ठंडे हैं। और मुझे अभी चला के जाना है बाइक, तो बाइक चला के जाने में मेरे को अपने होम टाउन तक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये धीरे 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 करके ये रेनबो का आकार भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये रेनबो फैलता जा रहा है धीरे धीरे करके। और ये फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए रूसी बाईपास रोड, इस साइड में है ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये पहाड़ भी इधर से देखेंगे तो कटा हुआ है। ये जब बरसात होती है तो पहाड़ टूट के गिरते हैं, तो उनमें से ही ये पहाड़ टूट के गिरा होगा, नहीं तो ऐसी हरियाली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस साइड में देखिए ये है पूरा, इधर भी ये जो रोड बनी है इस पहाड़ को काट के बनी है। नैनीताल का सनसेट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये यहाँ पर इतना पॉपुलर नहीं है। अगर कोई और हिल स्टेशन होता तो वहाँ पर सनसेट काफ़ी फेमस होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, इसलिए यहाँ पर सनसेट नहीं ज़्यादा लोग देखते हैं। वैसे सनसेट देखने का सबसे बेस्ट जो प्लेस है यहाँ पर नैनीताल में वो है आपका नैना पीक, जिसे कि हम चाइना पीक के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से नैनीताल सिटी का खूबसूरत व्यू तो दिखता ही है, लेकिन वहाँ से सनसेट का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि मैंने कभी वहाँ से देखा नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि वहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन हम नैनीताल से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो शाम के समय हम वहाँ पर नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि नैनीताल में 12 महीने एक तो ठंड रहती है, और उस ठंड में फिर रात के समय गाड़ी चलाना पहाड़ों पे मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मुझे रात के समय पहाड़ पर गाड़ी चलाना ना पड़े, तो इसलिए मैं शाम को वहाँ पर कभी नहीं रुकता हूँ और मैं आ जाता हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको नैनीताल का सनसेट अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।